के साथ। बाबा जी थोड़ा मैच फास्ट करे बाबा जी। सभी खिलाड़ियों के दूसरा मैच है, सारे खिलाड़ी वार्म अप के साथ खेले। बाबा जी थोड़ा मैच फास्ट करे। मोपरा की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म फास्ट। फिर से एक बार उसी फॉर्म को दर्शाते हुए पहली गेंद पर लंबा छक्का लगाया गुहागर की जानिब से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हमने देखा था पिछले मैच में, फहीम 11 के सामने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उसी इनिंग को बरकरार रखते हुए गुहागर की अच्छी शुरुआत होती हुई 6 रनों के साथ, 6 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हो चुकी है गुलजार गुहागर के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की थी सौरभ ने पिछले मुकाबले में, जिस तरह की बल्लेबाजी की थी। आखिरी गेंद पर विकेट जरूर लिया था फहीम ने, लेकिन अब उनको उस तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लाइनमैन कौन था जिसने कैच पकड़ी? लाइनमैन नहीं, ये तो खिलाड़ी है। दो गेंदों की बात किया तो इसको जब पहुंचा 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए शॉर्ट लाइन की गेंद जरूर थी, अच्छी गेंद, गेंद से बाहर निकले, पेस का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइन लेंथ को बरकरार रखा जा रहा है गेंदबाज दर्शन शिर्के की जानिब से। लेकिन सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आते बात किया तो सौरभ और उनके साथ अफवान नजर आते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है गुलजार गुहागर के लिए। फिर एक बार दर्शन शिर्के राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे। इस बार भी आगे गेंद जरूर थी, गेंद उतनी अच्छी तरह से पहले प्राई नहीं, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में, अच्छी फील्डिंग देखने मिली, फंबल जरूर थोड़ा देखने मिला था, लेकिन उसके बाद गेंद को गैदर किया। इसे 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा 8 रन, 4 गेंदे 8 रन। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अफवान को, एक अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी गुलजार गुहागर को। लेकिन दर्शन शिर्के महार तालुके में काफी चर्चे में रहा है गेंदबाज। बात किया तो महार प्रीमियर लीग उसी तरह से काफी ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेला है मोपरे टीम के लिए। फिर एक बार दर्शन सौरभ के लिए, इस बार देखिए लगा बाहरी किनारा लगता है, बड़ा झटका, सौरभ बैक टू पेलर। क्या गेंदबाजी रही, अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। जिस तरह से सौरभ ने पहली गेंद पर 6 जरूर लगाया था, उसके बाद एक डॉट गेंद देखने मिली, उसके एक सिंगल भी लिया था, और जब सौरभ स्ट्राइक पर आए तो उनको पवेलियन भेजा, अच्छी गेंद देखने मिली। और जिस लाइन लेन पे गेंदबाजी करनी चाहिए उसी लाइन लेन पे लगातार गेंदबाजी करे दर्शन शिर्के। दर्शन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा कमबैक किया। हालांकि पहली गेंद पर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके की उन्होंने गलती की थी उसके बाद अपनी टीम को वापसी दिलाते हुए, मोपरा की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, उनके पास एक पवार का वार भी है जिस पिछले मैच में देखा था। वो जानते हैं उनकी बल्लेबाजी बड़ी भक्कम है, उस वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। 5 गेंदों की बात किया तो इसको जब पहुंचा 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आते हुए क्रीज पर, यश आते हुए बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन के रूप में। फिर एक बार दर्शन शिर्के, इस बार देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था। कहा जाता है जिंदगी में मोबाइल में नेटवर्क और गेम में फुटवर्क होना चाहिए। फुटवर्क अच्छा था लेकिन लाइन लेंथ में नहीं बन पाए। बात किया तो यश और डॉट गेंद देखने मिली। 1 ओवर की बात किया तो इसको जब पहुंचा 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी दर्शन शिर्के की जानिब से। 1 6 खाने के बाद भी पिछली 5 गेंदों पे सिर्फ 2 रन खर्चे और 1 विकेट लिया, एक बहुमूल्य विकेट लिया। बात किया तो सौरभ को बैक टू पवेलियन भेजा। बहुत बड़ी बात कही, पहली गेंद पर छक्का खाने के साथ सिर्फ 5 रन पे 2 विकेट, और जो बड़ी विकेट थी वो भी हासिल की, सिर्फ 2 रन दिए अगले 5 बॉल में। ये होता है कमबैक। ठीक है मेरे से गलती हुई, लेकिन उसके बाद अपनी टीम को सफलता दिलाई। सिर्फ 5 गेंदों में 2 रन दिए, अपनी टीम को वापसी कराते हुए, क्योंकि यह छोटा मुकाबला है, 3 ओवर का मुकाबला है, और पावर प्ले में जिस तरीके की गेंदबाजी की दरकार थी उस तरीके की गेंदबाजी ऋतिक करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में।
गेंदबाजी में बदलाव नजर आता है, वैष्णव आते हैं गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद पर क्या लाजवाब गेंदबाजी रही वैष्णव की जानिब से और उतना अच्छा कैच देखने मिला। डीप में बात की जाए तो खिलाड़ी की जानिब से लगता हुआ दूसरा झटका, कप्तान अफान बैक टू पेलन नजर आएंगे। क्या गेंदबाजी रही वैष्णव की जानिब से, यंग टैलेंटेड खिलाड़ी उभर कर आ रहे। राजवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 की बात किया तो नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिला है, नए खिलाड़ी काफी ज्यादा नजर आ रहे। टीम में बात किया तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी बल्लेबाजी करे। ब्लू स्टार भिलवाड़ी में हमने देखा था सैफ नाम का एक अच्छा नया खिलाड़ी उभर कर आया था। एक बात किया तो हादी नाम का एक नया खिलाड़ी उभर कर आया था। आज हमने सुबह के सत्र में देखा माज भी नजर आए थे गेंदबाजी पर गुआगर के लिए। उसी तरह से अब वैष्णव गेंदबाजी पर नजर आ रहे, लगातार अच्छी गेंदबाजी करे मोपरे के लिए। एक गेंद की बात किया तो इसको जब बच्चा 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी करे वैष्णव। लगातार विकेटों का पतंग हो रहा है, लगातार विकेट जारी है। अब दबाव में नजर आती बात किया तो गुलजार गुआगर दोनों सलामी के बल्लेबाज बैक टू पहले आराम फरमा रहे। अब गेंदबाजी अच्छी करते हुए वैष्णव इस बार देखिए अच्छी पेस के साथ अच्छे एक्शन के साथ गेंदबाजी करे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड एक्स्ट्रा के रुपया तो 1 रन। इस 1 रन के साथ इसको जब बचा 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए प्रथम ज्यादा चर्चा करके कुछ बनेगा नहीं, रिव्यू सिस्टम है नहीं खिलाड़ियों के लिए। अगर अंपायर चाहे तो रिव्यू ले सकते, थोड़ा स्पीड अप लीजिए, फास्ट क्रिकेट होना चाहिए। नए बल्लेबाज आते क्रिस पर बात की जाए तो अस्मित आते हुए बल्लेबाजी के लिए 2 डाउन के रूप में नजर जरूर आएंगे अस्मित। फिर एक बार वैष्णव राइट टर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करें। इस बार ताकत भरा शॉट जरूर खेला, गेंद के पीछे आते खिलाड़ी पकड़ेंगे दूसरा कैच इस मुकाबले का। काफी बेहतरीन कैच देखने मिले, लगातार का ये तीसरा झटका लगता हुआ बात की जाए तो यश के रूप में। अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है। बात की जाए तो वैष्णव की जानिब से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे अस्मित के रूप में लगता हुआ है तीसरा झटका। क्या गेंदबाजी वैष्णव की जानिब से, यही सोच रहे गुलजार गुआगर के खिलाड़ी के शॉट अच्छा लगा था लेकिन बॉडी लाइन के बाहर क्यों नहीं गई। पिछले 3 दिन से ये सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लाइन है ना, काफी लंबी बॉडी लाइन है। नए बल्लेबाज आते क्रिस पर आदित्य आते बल्लेबाजी के लिए। आदित्य किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे बात की जाए तो 2 गेंदें 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब किस तरह की गेंदबाजी करेंगे वैष्णव लगातार दबाव बना रहे। बात किया तो हैट्रिक वाली गेंद जरूर रहेगी वैष्णव के लिए। नौमंत हमें कमेंट्री बॉक्स में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है क्रीज पर। आप किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्या हैट्रिक देखने मिलेगी बात किया तो वैष्णव की जानिब से। इस बार देखिए सीधा ब्लॉक होल में गेंद की थी। हैट्रिक वाली गेंद किस तरह की होनी चाहिए तो टो क्रशर गेंद जरूर देखने मिली वैष्णव की जानिब से, लेकिन उसी बीच में 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा डबल अंक में, इसको जा पहुंचा 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी गुलजार गुआगर को। लगातार अगर आपको प्रेशर बनाना है ना तो लगातार लंबे हिट करने पड़ेंगे, लेकिन क्या गेंदबाजी चले मोपरे की जानिब से। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी रही थी, दर्शन शिर्के ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। दूसरी ओवर में बात किया तो वैष्णव अच्छी गेंदबाजी करे। 4 गेंदों की बात किया तो 3 गेंदों की बात किया तो इसको जा पहुंचा 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए गेंद उतने अच्छे तरह से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन गेंद जैसे आ जाती हुई फाइन लेग के दिशा में गेंद जाती है बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ इसको जा पहुंचे 14 रन। लेकिन चांदवा के खिलाड़ी कहीं जाइए मत, इसके बाद आपका क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। चौथा क्वार्टर फाइनल इस टूर्नामेंट का देखने मिलेगा। सेमीफाइनल में इंतजार कर रही है बात किया जाए तो इस्राइल वहूर इंतजार कर रही है कौन आएगा उनसे लड़ाई के लिए सेमीफाइनल के मुकाबले में। उसी तरह से फाइनल में जा चुके हैं राजवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रैंड फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनी अकरम 11 तुरील। 4 गेंदें 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार वैष्णव इस बार देखिए ताकतवर शॉट जरूर खेला जाते थे। गेंद जाती है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर जोर रहे। अब कौन जीतेगा रेस, गेंद या खिलाड़ी जीतेगा, कोशिश जरूर की थी। बात किया तो प्रथमेश पवार ने, लेकिन गेंद जाती बॉडी लाइन के बाहर। मिलेंगे 4, इस 4 रन के साथ इसको जा पहुंचा 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
मुझे फहीम की एक तारीफ करनी होगी। कल देखा गया था अंपायर, हम पूछ रहे थे चौका है छक्का है, बहुत एनर्जी के साथ अंपायरिंग करते हुए फहीम हर बात पे कमेंटेटर को बताते हुए, हाँ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है, अंदर है। बहुत ही अच्छी एक सूझबूझ वाली अंपायरिंग होती हुई फहीम की तरफ से। दो लोग अगर गलती करेंगे ना तो कमेंटेटर भी गलती कर देता है। एक विकेट पर अंपायर और दूसरे स्कोर कार्ड पे स्कोर लिखने वाले, अगर ये दो लोग अगर गलती करेंगे ना तो कमेंटेटर गलती करता है। लेकिन फहीम अपना काम अच्छे से करे, उसी तरह से मेन ऑपरेटर के रूप में नजर आते हैं अरसलान पल्लवकर। इनका भी काम अच्छा रहा है। एपी लाइव इवेंट्स की बात किया तो लगभग 1 साल पहले तोराडी में पहली बार शुरुआत हो चुकी थी जब मैं कॉमेंट्री कर रहा था, और वहां से एपी लाइव इवेंट से पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फिर एक बार देखिए ताकत वाला शॉट जरूर खेला था, लॉन्गर के समय गेंद जरूर जारी, गेंद के पीछे तुषार पाटिल जरूर आए, सिंगल जरूर देखने मिला, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की बात किया तो मुझे भी ये पूरा जो क्रिकेट रहता है तालमेल से होता है। देखो यहाँ पे अर्जुन बारामती वाले जो सरपंच पूरे ग्राउंड पे पानी पिलाते हुए लोगों को देखा, मेरे को प्यास लगी है, वो मेरे पास आए, पानी पूछा। तो सुबह से खिदमत चल रही है बारामती के सरपंच की, इस तरीके की मेहनत होती है। फिर उसके बाद सफलता ही मिलती है टूर्नामेंट को। कॉमेंटेटर रहे, अंपायर्स रहे, लाइव्स रहे, और जो पीछे पर्दे के पीछे मैनेजमेंट रहता है। देखिए पानी की सुविधा करते हुए हमारे बारामती के सरपंच। पानी पिलाना सवाब होता है और सवाब का काम कर रहे हैं। बात किया जाए सवाब जितने लाइफ में कमाए जाए उतने कम होते। स्कोर जा पहुंचा 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा अंपायर स्पीड अप लीजिए। टीम के जानिब से आखिरी और गेंदबाजी करेंगे प्रथमेश पवार। किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अच्छा टोटल सेट हो चुका है। अगर यहाँ से 10-15 रन भी बनेंगे ना तो एक अच्छा टोटल हो सकता है बात की जाए तो आने वाले वक्त में, क्योंकि इस मैदान पर चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। शाम के सत्र में हवा है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन राइट हैंड बल्लेबाज के लिए काफी परेशानी होती है हवा के चलते। इस बार देखिए कोशिश यही नजर आई थी। बात किया तो प्रथमेश पवार की जानिब से बल्लेबाज स्विच हिट जरूर खेलना चाहते हैं। चर्चा कर रहे हैं अंपायर के साथ। अंपायर ने काफी क्रिकेट खेला है। फहद ईसानी की बात किया तो ओवर के लिए लगभग पिछले 10-15 साल में अच्छा क्रिकेट खेल रहे। एक 10वीं में जब फहद ईसानी थे तब एक शतक उनके बल्ले से देखने मिला था। तो क्रिकेट काफी जानते हैं, जिसके चलते मेन अंपायर के रूप में नजर आते हुए। इस बार देखिए फुलटालान की गेंद होती, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, ऊंचाई ज्यादा क्या मिलेगी दूरी, गेंद के पीछे थे मनोज, पकड़ेंगे क्या जो लगता हुआ है, और एक विकेट का पतंग लगातार उठे जा रही है। बात की जाए तो शॉट अच्छा था, लेकिन उससे बढ़िया क्या देखने मिला मनोज की जानिब से। मुझे भी आज के दिन का सबसे अच्छा कैच, सबसे बढ़िया कैच, क्या इफेक्ट था। हमने पिछले मैच में देखा मुफ्ती ने गलती की है, कैच की वजह से सीज गया। पिछले मैच में, पिछले दिन हमने देखा हरकोल की जानिब से 2 आसान कैच ड्रॉप है, सिक्सर के, लेकिन इस 6 को कैच में कन्वर्ट करते हुए, बल्लेबाज को आउट करते हुए, अपने टीम के लिए पूरे 6 रन सेव करते हुए, इस तरीके का एफर्ट टीम को जीत दिलाता है। इस तरीके का एफर्ट टीम को क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में लेके जाता है। और उसी तरीके की फील्डिंग होती है मोहबरा की जानिब से। जिस तरीके से हमने देखा है कि इस मैच में गोवागर के बल्लेबाज खेले, लेकिन ये ग्राउंड इतना आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि मैंने कहा था 70 मीटर की बाउंड्री, वहां 65 मीटर की बाउंड्री क्लियर करना इतना इजी नहीं होता है टेनिस क्रिकेट में। और उसी के बावजूद कुछ थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट वहां पे कम गिरता हुआ और बाउंड्री लाइन पे कैचेस जाते हुए और गोवागर के खिलाड़ी पवेलियन में लौटते हुए। कैचेस विन द मैचेस इसी तरह से कहा जाता है, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी हुई होती है कि एक अच्छा फील्डर बनना सबसे पहले जरूरी होता है। जब आप 11 में जब शामिल होते हैं ना तो आप एक फील्डर के रूप में 11 में शामिल होते हैं। उसके बाद आपको अपग्रेड किया जाता है, आपको आने वाले वक्त में बल्लेबाजी गेंदबाजी दी जाती है। लेकिन जब आपका चयन होता है ना एक टीम में, तो एक फील्डर के रूप में चयन होता है, और वही देखने मिला, अच्छी फील्डिंग देखने मिली। डीप में बात किया तो मनोज की जानिब से प्रथमेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर नजर आएंगे। माज उनके लिए अलग तरह की फील्डिंग रखिए। माज एक यंग टैलेंटेड खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी रही थी पिछले मुकाबले में, अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गेंद को जाने जरूर दिया माज ने। यही होता है ना, ये कुछ सेकंड होते हैं ना इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। शफल किया था जिसके चलते अंपायर का इशारा ये डॉट गेंद है, वही बता रहे माज को। तो कम उम्र में माज को ये भी सीखना पड़ेगा, अगर आप शफल करते हैं ना तो फिर गेंद को जाने मत दीजिए। 2 गेंदों की बात किया तो स्कोर जब पहुंचा 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी ज्यादा दबाव में नजर आते। बात किया तो गुलजार गुवागर और भवंडर का यहाँ एंट्री होती हुई, प्रथमेश डर के मारे दूर जा रहे, बाबा जी भी डर चुके। भवंडर अब काफी बड़ा होता हुआ
अच्छा हुआ बाबा जी को लेके नहीं गए, वरना मेन अंपायर कौन रहते, ये सवाल है। हाँ वही बोले, सही पैनल भी कौन खेलता। देखिए भवन ने अपना रास्ता ना पाए, उसको पता है ज्यादा देर यहां में मुकाबला रोक नहीं सकता। एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। दो गेंदों की बात किया तो इसको जब 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश पवार गेंदबाजी करते हुए राइट टर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे मास के लिए। इस बार के ताकतवर शॉट जरूर कहना चाहते हैं, गेंद थोड़ी सी नीचे जरूर रही, 1 रन जरूर लिया, इसे 1 रन के साथ इसको जब 21 रन। 3 गेंदे 31 रन हो चुके, 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 गेंद बाकी। क्या सोच रही कि गुलजार गुआगर कितने रन का टोटल होना चाहिए? 30 रन अगर बनेंगे तो गेंदबाजों को गेम में आने का मौका मिलता जरूर। बड़े मैदान पे हमने देखा 18 गेंदों में 20 भी नहीं बने। इस बार देखिए ताकतवर शॉट जरूर खेला है, ऊंचाई ज्यादा, क्या मिलेगी दूरी? मनोज गेंद के पीछे जाते हुए, लेकिन उनके मस्तक पे दस्तक, गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फिर एक बार ताकतवर शॉट जरूर खेला था, खरी होती हुई गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर आ रहे और कैच, अच्छा कैच जरूर देखने मिला। फंबल जरूर किया था पहली बार में, लेकिन दूसरे बार में कैच पकड़ा जरूर। लेकिन बात किया तो इसको जब पहुंचा 5 गेंदे 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस इनिंग के आखिरी गेंद आना बाकी। अच्छा कैच पकड़ना पड़ता है, अगर आपको ऐसे मुकाबले जीते हैं ना तो आप कैच अगर छोड़ते थे तो यहाँ से 2 रन और बन सकते थे। तो कैच के चलते आप सिर्फ कैच नहीं छोड़ते तो आने वाले वक्त में रन बनाने का मौका देते। आपने इमरान सर सही कहा था, पिछले मुकाबले में मुफ्ती ने कैच छोड़ा था जिसके चलते 6 रन भी बने थे। फिर वो मुकाबला 5 गेंदों में 5 बाजा था, तो मुकाबला सेकंड लास्ट गेंद तक आया जरूर था। अगर वो 9 गेंदें होती तो एक और गेंद मिलती थी, 1 गेंद पे 1 रन बनाना पड़ता था गुलजार गुआगर को। लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में आप कैलकुलेशन कम करते, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन क्रिकेट में फेल कहा जाता है। और आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी बना जाएंगे प्रथमेश पवार। अच्छा और भी था, प्रथमेश के लिए एक सिक्सर जरूर खाए, लेकिन बाकी अच्छी गेंदबाजी रही प्रथमेश की जानिब से। पिछले मुकाबले में अच्छे मैन ऑफ द मैच रहे थे, अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रही थी प्रथमेश की जानिब से। आखिरी गेंद लेकर प्रथमेश राइट टर्म राउंड विकेट। इस बार एक शॉर्ट पिलर की गेंद होती, ताकत वाला शॉट जरूर खेला, गेंद के पीछे जाते हुए मनोज और कैच ड्रॉप। देखिए ना, मुश्किल कैच आप बना देते और आसान कैच छोड़ देते, यही तो क्रिकेट की निशानी है। क्रिकेट में आप अनिश्चितता को खेले, किसका दिन कब अच्छा रहेगा, किसका वक्त कब अच्छा रहेगा बताया नहीं जा सकता है। मनोज ने एक आसान कैच छोड़ दिया और पिछले 4-5 गेंदों पहले की बात किया तो एक मुश्किल कैच पकड़ा था। वही प्रथमेश बता रहे मनोज को इतना लूज क्रिकेट चलता नहीं है, आपको एफर्ट लगा के गेंद के ऊपर आना चाहिए था। इस 2 रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों में 30 रन बनाने, तो 10 रन के रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे बात किया है तो मोहप्रे टीम को। देखिए अंपायर के लिए पानी का इंतजाम कर रहे। बात की जाए तो कैमरामैन फोकस कीजिए, जिस तरह से काम रहा है बात की जाए तो, और पानी पहुंचना चाहिए। अर्जुन नजर आते देखिए, कैमरामैन भी फोकस कर रहे हैं, अंपायर के लिए पानी लेकर मैदान तक जा रहे। ये काम होना चाहिए, पानी सवाब भी है और पानी का अपना कर्तव्य भी है। कहते ना इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी होती है कि पानी पिलाना। चलिए फास्ट क्रिकेट लीजिए। गुलजार गुआगर जैसे अपनी फील्डिंग स्टाइल, उसी तरह से मोहप्रे टीम अपनी सलामी के बल्लेबाज क्रीज पर भेजे। प्रथमेश पवार अच्छा मुकाबला रहा है, प्रथमेश पवार के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी बल्लेबाजी करे। आज के दिन की बात किया तो पहले मुकाबले में चैंपियन स्पोर्ट महार को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन ये प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। चांडवा इंतजार कर रही है, उसी तरह से वो भी इंतजार करिए कौन से फाइनल का मुकाबला खेलेगा। उसी तरह से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव नजर आता है, कमेंट्री बॉक्स में आप नजर आएंगे जमाने सर। यस 30 का टारगेट है, 30 आज की
ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी। क्या बात है, किसकी मुलाकात किसके साथ होगी? जो जीतेगा उसी के साथ मुलाकात होगी। टॉप लेवल का बल्लेबाज है प्रथमेश पवार। स्पीड ऑफ अंपायर, स्पीड ऑफ फास्ट कीजिए। तीन ओवर का मैच, टारगेट है 30। बॉलर अफान, पहली गेंद ऑफ साइड टू ऑफ स्टंप था। मिड विकेट और मिड ऑन के क्षेत्र में खेलने का, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकल के गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी तक मोपरे ने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया। शॉट थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डाउन द विकेट आए, चांस था कैच का ना, कैच को ड्रॉप किया। तब तक प्रथमेश पवार 2 रन और 30 रन के लिए भागते हुए और सुरक्षित पहुंच रहे कि ना पहुंचे। अंपायर के ऊपर इशारा और अंपायर की उंगली ऊपर, अंपायर की उंगली ऊपर के बैट्समैन। मोपरा के लिए पहला विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में, तीसरे रन की कोशिश थी, रनआउट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई, हालांकि वहां थोड़ी सी मिस जजमेंट की वजह से कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन कमबैक किया, 2 रन जरूर किए, लेकिन रनआउट के रूप में पहला विकेट मोपरा का गिरता हुआ। प्रथमेश पवार हालांकि डेंजर जोन में नहीं थे, वो क्रीज में पहुंच गए, लेकिन मोपरा के पहली विकेट गिरती हुई और गुवागर को पहली सफलता मिलती हुई। तुषार थे बल्लेबाज और अंपायर डिसीजन लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। ये अंपायर, 2 अंपायर किसके लिए रखे जाते हैं? ये सारे खिलाड़ियों के लिए रखे जाते हैं। दो रन हासिल किए बल्लेबाजों ने, लेकिन उस 2 रन के बदले 30 रन के खातिर यहां विकेट लामाने हैं, विकेट लामाने हैं। अब गेंद बाकी है 17 और जीत के लिए चाहिए 28। मनोज पवार इस ट्रैक पे, और मनोज पवार ऑलवेज एक बड़ा नाम। शॉट है, हवा में झूलता हुआ शॉट था, उस गेट के नीचे निकल के गए थे खिलाड़ी। कैच का चांस था, कॉलिंग कैच है, कैच है।
लेकिन कैच को ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप हुआ और तब तक मनोज पवार ने केवल 1 रन हासिल किया। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 पे। फारूक माफकर, आपसे गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर आकर बैठे। खैर मकदम आपका मैनेजमेंट के जानिब से। फारूक माफकर, अगर मनोज पवार आउट होते तो बहुत बड़ा खसारा होता है, बहुत ही बड़ा खसारा था भोपरे के लिए, क्योंकि एक नाम है और एक तरफ है प्रथमेश पवार, एक तरफ मनोज पवार, ये दोनों टॉप लेवल के बल्लेबाज है भोपरे की तरफ से। बढ़ता हुआ स्कोर 3 पे। स्विच हिट करने का प्रयत्न प्रथमेश पवार का, गेंद निकल के गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर खड़ा अभी तक 3 के स्कोर पे, अभी तक स्कोर खड़ा है। शॉट पिच गया, उसका पुल किया खड़ा, टाइडी शॉट, 6 रन। 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर भोपरे का 9। दिस इज द फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस। जीत के लिए 30 का टारगेट है, प्रति ओवर 10 रन, उस हिसाब से जाती हुई भोपरे की टीम 1 विकेट खोया है। फिर अच्छा शॉट, यस, इट्स 6 रन के लिए मिड विकेट का क्षेत्र चुना और 6 रन मिले प्रथमेश पवार को। बढ़ता हुआ स्कोर भोपरे का 15। एक ओवर 15 रन, 1 विकेट भोपरे। प्रथमेश पवार की 2 शॉट लगे और दोनों 6। एक खेला था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, एक खेला था मिड विकेट के क्षेत्र में। इमाद के हाथ गेंद सौंपी है, कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा किया। इस ट्रैक पर मनोज पवार, स्कोर है 15। 2 ओवर में और चाहिए जीतने को 15। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, बीत करा बल्लेबाज मनोज को, सीने तक गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, कट करने का प्रयत्न था आखिरी वक्त में। गेंद बल्ले को अपने नीचे किया मनोज ने, सोचा कि अगर एज लगा तो विकेट कीपर के हाथों में जाएगी, लेकिन ये तो वनडे है और उस हिसाब से शॉट लगाना चाहिए, लेकिन गेंद देखना है, गेंद थी। 11 में 15। अच्छा शॉट है, मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन था, लेकिन प्रोडक्शन को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर भोपरे का 19। दो रन की पेनल्टी है फील्डिंग टीम को। तो यहां स्कोर बढ़ता हुआ 19 के साथ 2 रन की पेनल्टी, मतलब 21। जीत के लिए चाहे 9 रन।
गेंद फुल टॉस दे रखी, गेंद टांगों में डाली थी, बीट कराया मनोज को, टाइमिंग नहीं कर पाए मनोज, काफी गति के साथ गेंद डाली थी। 9 रन चाहिए और एक जीत के लिए मोपरे को। मेरे हिसाब से एक आसान सा टारगेट है अब मोपरे के लिए। शॉट है, बड़ा का क्षेत्र है, प्रोडक्शन है वहां पे, शतरक्षण है, 1 रन मिलेगा मनोज को। इस 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22। इस मैच के बाद जो मैच होगा, इस मैच में जो टीम जीतेगी वर्सेस चांडवे, इट्स अ क्वार्टर फाइनल मैच। अच्छा शॉट है, कवर से भागते हुए क्षेत्र आते हुए 1 रन मिलेगा मनोज को। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 पे। जीत के लिए अब सिर्फ 7 चाहिए। यह सेकंड ओवर है जिसको हिम्मत निभाते हुए 7 गेंदें और जीत के लिए 7 रन चाहिए। यस स्पीड अप। 96 के कैप्टन टॉस बॉक्स में आइए प्लीज। शॉट खेला इसका और मैदान के बीच में से प्रोडक्शन, वहां पे अच्छे से प्रोडक्शन। 1 रन मिलेगा मनोज भागते हुए और मनोज ने दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। इस 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोपरे का 25। जीतने के लिए 6 गेंदे 5 रन, 6 गेंदे और 5 रन। छह गेंदे और जीत के लिए 5। प्रत्यमेश पावर स्ट्राइक के ऊपर शॉट खेला। प्रोडक्शन था वहां पे, प्रोडक्शन था, कैच का चांस आधा अधूरा मिस किया। केवल 1 रन मिलेगा। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोपरे का 26। अब 4 रनों की जरूरत। फिर शॉट है, मैदान के क्षेत्र में भागते हुए यहां से अफान, थोड़ी सी जंबलिंग, तब तक दोनों बल्लेबाज अपने घरों में सुरक्षित पहुंचे। बढ़ता हुआ स्कोर 28। दो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मनोज स्ट्राइक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आधे अधूरे शॉट, 1 रन कहीं 2 रन। फिर शॉट है, बड़ाफ के क्षेत्र में प्रोडक्शन है, वहां पे 1 रन लिया मनोज ने, स्कोर को लेवल किया। अब जीत के लिए चाहिए केवल 1 रन। डॉट गेंद निकालिए,
थोड़ी सी अगर मिसफील्ड ना होती और पेनल्टी के दौरान मैच बनता था। शॉट खेला है, शतरक्षण है वहां पे ना, क्लियर किया और क्लियर किए के बाद 6 रन मिले प्रथमेश पवार को और इसी के साथ ये मैच